श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कबंध का वध करते हैं, प्रभु कबंध का उद्धार करते हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म कहकर, श्री रामचंद्र जी ने भागवत धर्म कहकर कबंध को समझाया कि कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। प्रभु अपने चरणों में प्रेम देखकर रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनि गति पाई। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु ने अपने चरणों में प्रेम देखकर, और वह प्रेम देखकर उनके मन को भाया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर कबंध अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। तो ताहि देहि गति राम उदारा, उदार भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे गति देकर, किसे, कबंध को, उसको गति यानी उसके गंधर्व स्वरूप को देकर, साप मुक्त कर, तब सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम में पधारे। यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी विराज, सरभंग, खर और दूषण आदि 14 सहस्त्र राक्षसों, मारीच, गीधराज, जटायु जी और कबंध यानी इतनों को गति देते चले आ रहे हैं और अब सबरी जी को गति देने जा रहे हैं, अर्थात खोज खोज कर गति देते हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि ताहि देहि गति राम उदारा, उदार विशेषण दिया। भाई विराज के समय देख दुखी निज धाम पठावा, खर दूषण आदि के लिए कि राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। और सरभंग जी राम कृपा वैकुंठ सिधारा। और मारीच के लिए जो मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। और अविरल भगति मांग बर, गीध गयो हरिधाम, हरिधाम को गया। और यहां गयो गगन आपन गति पाई, यानी अपना रूप पाकर, गंधर्व रूप पाकर। और सबरी जी की गति कि तज जोग पावक देह हरिपद लीन, भई जह नहीं फिरे। श्री राम, जिसने न जाने कितने ऋषियों, मुनियों, पशु पक्षियों आदि का भक्षण किया, उन्हें खा गया। और वाल्मीकि जी के अनुसार स्वयं इन दोनों भाइयों को भी पकड़ा था। कबंध की बात कर रहे हैं। उसको कितना कष्ट उठाकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गति दिया। लकड़ियां एकत्र की, गहरा गड्ढा खोदा
अग्नि प्रकट करके उसको जलाया। इसलिए भी प्रभु को उदार कहा। सबरी के आश्रम पग उधारा, पग उधारा यानी पधारे। और यह मुहावरा है, और मुहावरा आदर को दर्शाता है, आदर को सूचित करता है। और इसका प्रयोग मानस में बड़े लोगों यानी गुरुजनों के आगमन के समय किया गया है कि भयउ समय अब धारिय पाऊ। उसी तरह की सब समेत पुर धारिय पाऊ। और यहां सबरी के आश्रम पग उधारा, भाई आश्रम मुनियों के तथा भगवत भक्तों के स्थान को कहते हैं। और सबरी जी परम भागवता है कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसीलिए सभी वक्ता लोग सबरी के निवास स्थान को आश्रम कह रहे हैं। और सबरी जी अपने को अधम कुजात आदि समझती है और कहती है, अपनी कुटी को घर कहती है। कौन? सबरी। सबरी जी अपनी कुटी को घर कहती हैं। जैसे कोल किरातों के घर वन में होते हैं तो भी वे कुटी आश्रम नहीं कहलाते, ठीक वैसे ही सबरी जी अपनी कुटी को घर मानती है। यह मान सबरी जी को वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में दिया। जैसे वाल्मीकि में है अपश्यताम ततस्त्र सबरिया रम्यमाश्रमम, और अध्यात्म रामायण में सनई रथाश्रम पदम सबरिया रघुनंदन। यह आश्रम भी जिसमें सबरी जी हैं, यह आश्रम भी श्री मतंग ऋषि के आश्रम में ही जान पड़ता है। यह उन्हीं का आश्रम है जिसमें अब सबरी जी रह रही है। जैसा कि कबंध ने कहा, कबंध के वचन से यह सिद्ध होता है कि तेसाम गता नाम अद्यापि दृश्यते परिचारिणी, श्रमणी सबरी नाम का कुस्तर चिरजीवनी, त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतम, दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्ग लोकम गमिष्यति। वाल्मीकि रामायण में कि वे ऋषि तो चले गए पर उनकी सेवा करने वाली दीर्घजीवी सबरी नाम की सन्यासिनी आज भी वहां है। और सब प्राणियों द्वारा नमस्कृत देवतुल्य सबरी आपका दर्शन करके स्वर्ग को जाएगी। और इधर सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। श्री राम जी को घर में आए हुए देख, सबरी जी प्रभु श्री राम जी को घर में आए हुए देख, श्री मतंग मुनि के वचन स्मरण कर, मुनि के वचन समुझि जिय भाए, श्री सबरी जी मन में प्रसन्न हुई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल नयन, विशाल भुजा, आजान बाहु, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय यानी वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी जी प्रेम में डूबी है। सबरी जी के मुंह से वचन नहीं निकलता, अब बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। जब माता सबरी जी ने देखा कि प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी हमारे घर आए हैं, तब मुनि के बचन समुझि जिय भाई। श्री मतंग जी ने कहा था सबरी से कि तुम इसी आश्रम में रहो
और तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। तुम ही मतंग ऋषि के वचनों का स्मरण करके, मतंग मुनि जी के वचन का स्मरण करके सबरी जी कृतकृत्य हो रही हैं। प्रभु श्री राम जी का आगमन अपने पुण्य प्रभाव से नहीं मान रही है। सबरी जी सोचती है कि मेरे ऐसे पुण्य कहां, यह तो उनके आशीर्वचन का प्रभाव है जो प्रभु श्री राम हमारे घर आए हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री सबरी जी से कुशल प्रश्न करने पर उन्होंने उत्तर दिया, आपके दर्शन से आज मैंने तपस्या की सिद्धि पाई, मेरा जन्म सफल हुआ, गुरु पूजा सफल हुई और आपके कृपावलोकन से मैं पवित्र हो गई। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि आपके प्रसाद से मैं अक्षय लोकों को जाऊंगी। जिन ऋषियों की मैं सेवा करती थी वे आपके चित्रकूट में आने पर स्वर्ग को चले गए। और उन्हीं ऋषियों ने मुझसे कहा था कि श्री रामचंद्र जी इस पवित्र आश्रम में आवेंगे, तो लक्ष्मण सहित उनका आतिथ्य सत्कार करना और उनके दर्शन से तुम अक्षय श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करोगी। और उसी दिन से मैंने आपके लिए जंगली फल संचित कर रखे हैं। तो सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राघव सरकार ने सबरी जी को श्रृंगार रूप से दर्शन दिए। विश्वामित्र जी के साथ जाते समय वीर रूप कहा और विभीषण जी के मिलाप में भी वीर रूप। तो इन दोनों में वीर रूप का काम था क्योंकि दोनों शत्रुओं से पीड़ित थे। स्त्रियों को श्रृंगार रूप की ही भावना प्राय रहती है, तो प्रभु ने श्री सबरी माता को श्रृंगार रूप से दर्शन दिए। और वनमाला, वनमाला में तुलसी भी होती है, जैसे कि सुंदर पट पीत विशद भ्राजत, उरसी तुलसी का प्रसून रचित, विविध विध बनाई। गीतावली में जैसा उल्लेख है। और इसके पहले वन में कहीं भी वनमाला का वर्णन नहीं किया गया और ऐसा जान पड़ता, ऐसा मालूम होता है कि यह वनमाला मुनियों ने पहनाया है और इसे दिखाकर सबरी जी को यह जनवाते हैं कि तुम सोच ना करो, हमने तो दैत्य जलंधर की स्त्री को पावन करके भी धारण किया है, फिर तुम्हें क्यों न धारण करेंगे। गीतावली से श्री सबरी जी वात्सल्य रस की उपासक थी। सो जनन जो आदरी सानुज राम, भूखे भाई के अति प्रीति मानस, राखी राम ही राम धाम ही सो गई, तेहि मातु जो रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई। और श्री मनु और शत्रुपा जी के सामने जब श्री सीताराम जी प्रकट हुए तब भी वनमाला पहने थे, और श्री वत्स रुचिर वनमाला। और श्री कौशल्या जी के सामने जब सूतिका गार में प्रकट हुए तब भी प्रभु वनमाला पहने थे कि भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो श्री शत्रुपा जी और श्री कौशल्या जी का भी भाव कैसा था? उनका भी भाव वात्सल्य भाव था। भाई माताएं तो मुखारविंद देखा करती हैं और बच्चों का श्रृंगार माताओं को प्रिय लगता है, इसीलिए उसी भाव से श्री सबरी जी दोनों भाइयों का छवि सिंधु मुखार बिंदु देख रही हैं। फिर इतना ही नहीं, श्री सबरी जी को इनके ऐश्वर्य का ज्ञान है। सबरी पर परी चरण लपटाई, प्रेम की विह्वलता से चरणों में लपटती है। जैसे कि जाई जनन
उर पुनि लपटानी, पार्वती जी बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। कौशल्या जी, और यहां सबरी परी चरण लपटाई। इतना ही नहीं, प्रेम मगन मुख बचन दयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। तो प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, प्रेम मगन यह मन की दशा है, और वचन ने आवा यह वचन, और पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा यह तन की दशा। तो मन वचन कर्म तीनों से सबरी जी प्रेम में डूबी हुई है। पुनि पुनि सिर नावा, यहां प्रेम के मारे, जैसे देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पग लागी। अय्या तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार। तो ये सब प्रेम की दशाएं हैं, और सबरी जी का मन प्रेम में डूब गया। अपने युगल कमल नयनों के प्रेम जल से चरणों को नहला रही हैं। सबरी जी उठ नहीं सकती, शरीर शिथिल है, इसलिए पुनः पुनः चरणों पर अपना सिर सरोज रखती है। यह क्रम चल रहा है, मानो सिर रूपी कमल को चढ़ाकर बार बार प्रभु की पूजा कर रही है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सबरी जी ने आदर पूर्वक जल लेकर दोनों के चरण यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण धोए, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सुंदर आसन पर उन्हें बैठाया। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर प्रभु श्री राम जी को दिए। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूआन। जब प्रभु को दिया तो प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। तो प्रभु ने बार बार बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए, उन फलों की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन फलों को खाया। तो सादर जल लई चरण पखारे। सादर अर्थात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक परात या किसी बर्तन में चरण रखकर प्रेम से पुलकित हो शरीर, पुलकित से शरीर या पुलकित होकर इस रीति से चरणों को धोया और चरणोदक का पान किया, शरीर पर छिड़का। यह सब कृत्य इसी से राम लक्ष्मण योह सम्यक पादो प्रक्षाल्य भक्तितः अध्यात्म रामायण में, और कहते हैं कि लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। ऐसे प्रेम से चरण को धोया सबरी जी ने कि आज प्रभु का पंथ श्रम जाता रहा। पद पंक जात पखारी पूजे, पंथ श्रम विरहित भय। अभी दोनों भाई खड़े ही हैं, अभी दोनों भाई खड़े ही हैं। यह चरण प्रक्षालन आदि खड़े के समय का व्यवहार किया। अभी तक दोनों भाई खड़े हैं, यह प्रेम मग्न होने से भी जाना न गया। यह स्थिति कितनी श्लाघनीय है। यह केवल चरण शब्द पंकज आदि विशेषण नहीं। भाई सबरी भीलनी थी, मुनियों की सेवा करती थी, इससे उसके करों का कोमल होना असंभव था, हाथों का कोमल होना असंभव था। और प्रभु को सुंदर आसन, पुष्प आदि का या अन्य पवित्र सुंदर आसन। अब यहां ध्यान रहे, स्मरण रहे कि यह वसंत ऋतु का समय है और सबरी जी प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर सुगंधित वन के पुष्पों और कोमल तक पल्लवों से
रमणीय मनोहर मृदु आसन रच कर रखती थी, बना कर रखती थी, और जिनसे सुगंध निकला करती थी। इन आसनों, इस सुंदर आसन पर बिठाया। तो कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहूआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सुरस अति, कि सुरस तो सभी मुनियों के कंद मूल फल थे, पर सबरी जी के फूल फल कंद ये अत्यंत सुरस हैं। इससे सबरी जी के प्रेम को भी अति सरस दिखाया। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। भाई जो रस इनमें है उसके जानकार भी प्रभु ही उसके जानकार। इसीलिए ऋषियों के फलों का बखान न करके सबरी जी के फलों की प्रशंसा सर्वत्र की। और जो फल आए कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भाई फलों की मिठाई प्रधान नहीं है, प्रधान है जो वह यहां प्रेम की मिठाई जो फलों में आ गई, उस प्रेम की मिठास इसमें आ गई। और बारंबार यानी जितने बार मुख में ग्रास लेते हैं कम से कम उतनी बार तो अवश्य ही प्रशंसा करते हैं। भोजन की प्रशंसा करने का निषेध भारत में किया गया है, पर यहां तो प्रेम है। अब प्रेम में नेम नहीं रह जाता। अया यहां इसी से प्रभु पद दिया कि प्रभु तो समर्थ है, असमर्थ कह नहीं दोष गोसाई। वे ईश्वर है दोष जीवों के लिए। सबरी के फलों की प्रशंसा श्री रघुनाथ जी ने अवध और मिथिला में भी की। अब कुछ महात्माओं का मानना है कि लक्ष्मण जी ने फल नहीं खाए, और यहां मानस में भी कुछ स्पष्ट नहीं लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि लक्ष्मण ने भी खाए, और अन्य स्थानों में खाने का उल्लेख किया। जैसे निषाद राज जी के यहां सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। अब भरद्वाज मुनि के यहां सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। वाल्मीकि जी के यहां भी स्पष्ट लिखा कि सीय सौमित्र राम फल खाए। और यहां स्पष्ट न लिखने का कारण यह कि अध्यात्म में लक्ष्मण जी को 12 वर्ष भोजन न करना कहा है, परंतु गीतावली में दोनों का खाना लिखा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ने फल खाए कि केहि रुचि केहि क्षुधा सानुज मांगी मांगी प्रभु खात। और बालक सुमित्रा कौशल्या के पाहुने फल साग के, सुन सूझ सुलसी जानु राम ही बस अमल अनुराग के। इस तरह यहां दिए राम कहूआनि, अप्रभु खाए बारंबार बखानी। मात्र कहकर मानस कवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब ऋषियों के मतों की रक्षा कर दी। भाई वाल्मीकि जी के आश्रम पर फल खाने के पश्चात फिर कहीं लक्ष्मण जी का फल खाना न लिखकर यह दर्शाए, यह जनवाए कि तत्पश्चात उन्होंने फल भी खाना छोड़ दिया। इसी से अत्रि के आश्रम में भी दिए मूल फल प्रभु मन भाए कहा, लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया। भाई विश्वामित्र जी ने बला और अति बला विद्या दोनों भाइयों को दी थी, जिससे जाते लाग न क्षुधा पिपासा। और सबरी के उसमें गीतावली में जो उल्लेख है कि सबरी सोई उठी फरकत बाम बिलोचन भाव, सगुन सुहावन सूचत मुनि मन अगम उछाऊ। मुनि अगम उर आनंद लोचन सजल तनु पुल कावली, तृण पर्ण साल बनाई जल भर कलश फल चाहन चली।
मंजुल मनोरथ करति सुमिरत वे प्रवर वाणी भली। जो कल्प बेलि सकेल सुकृत सुफूल स्फूली सुख फली। और आगे गीतावली में लिखते हैं कि प्राण प्रिय पाहुने ऐ हैं राम लखन मेरे आजू। जानत जन जिय की मृदु चित राम गरीब निवाजू। तो यहां गीतावली में भी उल्लेख किया और यहां वाल्मीकि आध्यात्म मानस में कहीं झूठे फलों का खाना नहीं लिखा, पर भक्तमाल में झूठे फलों का खाना कहा है कि ल्यावई बन बेर लागी राम की। और शेर फल चाखे धरि राखे फिर मीठे उन्हीं योग है। मार्ग में रहे जाई लोचन बिछाई कभू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। तो भक्ति रस बोधनी टीका। अब कुछ लोगों का मत है कि वृक्ष का एक बेर लेकर चढ़ती थी, यदि वह मीठा होता तो उसी का बेर लेकर रख लेती थी और वही प्रभु को खिलाए। यह सभी रामायणों से सिद्ध है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रभु के लिए क्या झूठा और क्या अनूठा। अब प्रेमी ही इस बात को समझ सकता है, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और दूसरे इसका उत्तर क्या है कि जिस हाथ से बेर खाया उसी झूठे हाथ से फिर तोड़े तब ये फल भगवान के योग्य रहे। क्या वे भी झूठे नहीं तो अनूठे कहलाएंगे? क्या सबरी बार बार वन में हाथ धोने के लिए जल लिए रहती थी? कदापि नहीं। तो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। फिर सबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रभु को देखकर सबरी जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति मैं जड़मति भारी। सबरी कह रही है कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। क्यों? क्योंकि अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं अधम जाति की हूं और बड़ी ही जड़ बुद्धि यानी मूढ़ हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे अघारी यानी पाप के शत्रु, पाप के नाशक, जो अधम से अधम में भी अत्यंत अधम स्त्रियां हैं उनमें भी मैं मंद बुद्धि हूं। ये माता सबरी प्रभु श्री राम जी से कह रही है। तो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति मैं जड़मति भारी। सबरी जी खड़ी हुई, आगे भई ठाढ़ी खड़ी हुई कि बैठे बैठे खिला रही थी और जब प्रभु भोजन कर चुके तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। अब तक चित्त की वृत्ति पूजा करने भोजन कराने में लगी रही। भाई प्रभु को देखकर प्रीति जब अत्यंत बढ़ी तो अर्थात बढ़ी तो पहले से ही थी, अब चित्त की वृत्ति केवल दर्शन में लगी, इससे वह प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। कहने का भाव कि सबरी नहीं खड़ी हुई, वरन प्रभु को देखकर मानो मूर्तिमान प्रीति आकर बढ़ी है, बढ़ाई है। भाई पूजा के बाद स्तुति करनी चाहिए। उस पर सबरी माता कहती है कि मैं किस प्रकार करूं, केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। किस तरह स्तुति करूं? स्तुति करने की सामर्थ्य विद्या पढ़ने से होती है और मैं अधम हूं, विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं और बुद्धि जड़ ही नहीं
बल्कि भारी जड़ है। कहने का भाव कि आप अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो। जैसा अध्यात्म रामायण में, इस तो तुम न जाने देवेश किम करोमि प्रसीद में, भाई ब्रह्मा आदि समर्थ नहीं है, तब मैं तो अवगुणों से भरी हुई हूं, कैसे स्तुति करने को समर्थ हो सकूं। आपकी महिमा अमित है और मेरी बुद्धि अत्यंत क्षुद्र है। भारी जड़, मेरी तो सबसे अधिक जड़ बुद्धि है और मैं भारी जड़ हूं। और अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन्मह मैं मति मंद अघारी। भील की जाति जासु छाह छुई ले सींचा, जिबर नाधम तेल कुम्हारा, सोपच की रात कोल कलवारा। और अब सबरी माता कहती है कि मैं अधम से भी अधम हूं, अर्थात अपनी जाति में भी भ्रष्ट हूं, स्त्री हूं। अति का आशय कि स्त्रियां स्वभाव से अधम मानी जाती। माता सबरी जी कह रही है कि स्त्रियां स्वभाव से अधम मानी जाती हैं, और मैं सब स्त्रियों से बढ़कर अधम हूं, और सब स्त्रियां मंद है, मैं अति मंद हूं। और कहती है कि तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। अघारी यानी अभ के शत्रु, पापों के नाश करने वाले। कहने का भाव कि मैं पापिनी हूं और आप पाप के नाशक हैं एवं निष्पाप हैं। जैसा अहिल्या वाक्य है, अहिल्या जी ने प्रभु स्तुति में कहा कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, पाही पाही सर नहीं आई। सबरी जी कि मैं आपके सामने होने योग्य नहीं हूं, पर आपका जग पावन गुण समझ कर शरण हूं। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम सभी अघनाशक हैं। जैसे नाम अघ रूप में, अघनाशक रूप में, कि जासु नाम पावक अघतूला। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। रूप मन क्रम बचन जनित अघ जाई, जो यही सुनई श्रवण मन लाई। प्रभु की लीला और धाम देखत पुरी अखिल अघभागा। तो माता सबरी जी कह रही है कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। जब सबरी जी ने कहा तब भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी बोले क्या कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। श्री रघुनाथ जी बोले हे भामिनी मेरी बात सुनो। कह रघुपति, रघुपति जी राघव सरकार ने कहा सुनो, सुनिए भामिनी बाता, मेरी बात तो सुनो हे भामिनी। मानो एक भगति कर नाता, मैं तो मात्र एक ही संबंध मानता हूं। मानो एक नाता, क्या नाता? भगति कर, यानी मैं तो मात्र एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं, भक्ति का ही नाता जोड़ता हूं। इसलिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, यानी इन 10 के होते हुए भी भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इनके होते हुए भी इन 10 का कौन 10? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण और चतुराई। इन 10 के होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा सुहाता है। भगतहीन नर सोहै कैसा, कैसा सुहाता है, कैसा सोता है? बिनु जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना जल का मेघ शोभाहीन दिखाई देता है। तो
कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। रघुपति कि इतने बड़े होने पर भी जिस शब्द से श्री सीता जी को संबोधित किया वही शब्द भीड़नी के लिए प्रयुक्त किया कि सब विधि भामिनी भवन भलाई, माता सीता जी को संबोधित करते हुए कहा। और सुन एक वचन का प्रयोग किया, और एक वचन का प्रयोग या तो अत्यंत प्रेम का निदर्शक होता है और या अत्यंत हीनता का। तो जब प्रभु में दीन दासों का प्रेम उमड़ता है तब प्रभु एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सो तोहि, सुन सुत तो ही उरन मैं नाही। हनुमान जी से कहा और फिर हनुमान जी से कहु कप रावण पालित लंका। और यहां प्रभु कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। तो भामिनी का अर्थ यहां दीप्तिमती यानी अत्यंत सुंदर। अब 3 बार यह संबोधन इस प्रसंग में आया। तो इस पर प्रश्न होता है या प्रश्न होगा, क्या सबरी शरीर से सौंदर्य युक्त थी? अब क्या शरीर के सौंदर्य को लक्षित करके प्रभु भामिनी का संबोधन किया? तो उसका उत्तर है कि कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं संबोधन हुआ, स्वप्न में भी नहीं। समाधान के लिए कि मानव एक भगति कर नाता, और भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ये प्रभु श्रीमुख वचन ही पर्याप्त है भाई। जिसमें प्रेम भक्ति की रमणीयता है वह कुरूप होने पर भी भगवान की दृष्टि में सुंदर और शोभाधाम है। और भक्ति विहीन शरीर का सौंदर्य कुरूपता है। और सब नाते माया जनित और मिथ्या है। और भक्ति भगवान का स्वरूप ही है। भक्ति को रस कहा गया। प्रभु पद रति रस वेद बखाना, रसो वैसह। इसी से भक्त भक्ति भगवान नाम महिमा भगवत गुण इन सबों का संपूर्ण अभेद शाश्वत परमैक्य है। प्रभु ने कहा क्या कि मानो एक भगति करनाता। भाई भक्ति छोड़कर मैं और कोई भी नाता नहीं मानता, कोई और नाते से संबंध नहीं बनाता। जानत प्रीत रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी, राखत राम स्नेह सगाई। कौन नाते हैं जिनको नहीं मानते? प्रभु स्वयं आगे उन्हें गिनाते हैं। उन 10 को गिना रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भाई सबरी जी ने अपने को अधम जाति कहा। अधम जाति में जड़ मति भारी। सबरी जी ने अपने को अधम जाति कहा। इसलिए नाता तोड़ने के में पहले जाति के नाते को ही कहा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। भाई जाति आदि एक खाली मेघ वाली शीतल छाया है। ये लोग सुख देने वाले हैं। मेघ दूर हुए कि तीक्ष्ण घाम से लोग व्याकुल हुए। वैसे ही शरीर छूटने पर भक्तिहीन को यमदंड व्याकुल करता है। भगवान श्री ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे दुष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात सब प्राणियों में सम हूं, न मेरा कोई द्वेष पात्र है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। कहने का भाव यहां कि यह प्राणी जाति आकार स्वभाव ज्ञान आदि के कारण निकृष्ट है। इस भाव से कोई भी अपनी शरण प्रदान करने के लिए मेरा द्वेष पात्र नहीं है। अर्थात उद्वेग का पात्र समझकर त्यागने योग्य नहीं है। तथा शरणागत की अधिकता के सिवा
अमुक प्राणी जाति आदि से अत्यंत श्रेष्ठ है, इस भाव को लेकर अपना समाश्रय देने के लिए मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है। इस भाव से मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। वरन क्या है, बल्कि मुझमें अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे भजन के बिना जीवन धारण न कर सकने से, जो केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति आदि से चाहे श्रेष्ठ हो चाहे निकृष्ट हो, वे मेरे समान गुण संपन्न होकर मुझ में ही वर्तते हैं और मैं भी। मेरे श्रेष्ठ भक्तों के साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए उसी प्रकार मैं उनके साथ बरतता हूं। वो कह रहे हैं प्रभु कि भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भाई दसों नाते वह गुण बिना जल वाले बादल हैं। दसों नाते जिसको प्रभु ने गिराया कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन दसों नाते व गुण बिना जल वाले बादल हैं। भक्ति जल है, राम भगत जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। और कहते क्या है कि बिनु जल वारिद देखिए जैसा, देखिए जैसा कि वह बादल देखने ही भर का है, उसमें कुछ कार्य नहीं हो सकता। और भगतहीन नर सोहै कैसा, सोहै पद देकर यह जन्माए कि वह अपनी शोभा के गुणों से युक्त होने के कारण समझता है। पर जैसे जलहीन बादल दूसरों की दृष्टि में शोभाहीन दिख पड़ता है, वैसा ही वस्तुतः यह शोभाहीन है। भाई जैसे जल रहित मेघ को वारिद कहना वदतो व्याघात है, ठीक वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं उसे नर कहना अनुचित है। जल न देने वाले मेघ को अभ्र कहते हैं। वह देखने में सुंदर शुभ्र वर्ण होता है, पर उससे सस्य की उत्पत्ति वृद्धि नहीं होती। और वारिद काला होने पर भी पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम कर देता है। बिना जल वाले मेघ खेती का नाश करते हैं, वृक्षों के फल और फूलों को गिरा देते हैं, वैसे ही भक्तिहीन नर भी होते हैं। तो प्रभु पहले जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई आदि 10 गुण वर्णाते को गिनाए कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तब कहा कि भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो इस क्रम का भाव कि ये सब गुण भक्ति के बाधक हैं। जैसा सुग्रीव जी ने कहा कि भगत के बारे में कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहर करिहउँ सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहै संत तव पद अवराधक। तो इस तरह भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी के माध्यम से जनमानस को उपदेश देते हैं। यह गिनाए कि जो 10 गुण या नाते गिनाए गए हैं वह सब भक्ति के बाधक हैं। अब भक्ति के लिए जो प्रभु माता सबरी जी के माध्यम से जनमानस को देंगे कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। अब वह नवधा भक्ति भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को सुनाते हैं और सबरी जी के माध्यम से आम जनमानस को नवधा भक्ति को सिखलाते हैं। तो नवधा भक्ति प्रसंग का अमृत रसपान का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।